नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि बनिए कंजूस होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह धारणा आई कहां से? इतिहास की किताबें पलटकर देखिए। मंदिरों का निर्माण हो या धर्म की रक्षा, सबसे आगे वैश्य समाज ही खड़ा दिखाई देगा। तो फिर सवाल उठता है, क्या कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं रचा गया कि इस समाज को बदनाम किया जाए, ताकि उनका असली योगदान लोगों की नज़रों से ओझल हो जाए। दिल्ली का प्रसिद्ध जैन लाल मंदिर लगभग 800 साल पुराना, औरंगजेब ने इसे तोड़ने का आदेश दिया। तब बड़े व्यापारी लाला भागमल जी ने औरंगजेब की आंखों में आंखें डालकर कहा, जजिया जितना मांगना है मांग ले, लेकिन मंदिर की घंटी कभी बंद नहीं होगी। औरंगजेब ने 100 गुना ज्यादा जजिया लगाया और लाला जी ने हर महीने दिया, लेकिन मंदिर को छूने नहीं दिया। आज भी वहां की घंटियां गूंजती हैं। ये उनके त्याग की गवाही देती है। आप सोचिए, जो व्यापारी अपनी दौलत को मंदिर और धर्म की रक्षा के लिए दांव पर लगा दे, उसे कंजूस कौन कहेगा? या फिर कहीं ये उसी समाज को कमजोर करने की एक चाल तो नहीं थी? जब महाराणा प्रताप जंगलों में संघर्ष कर रहे थे, धन और संसाधन खत्म हो गए थे, तभी वैश्य समाज के गौरव भामाशाह जी ने अपना पूरा खजाना महाराणा प्रताप को सौंप दिया। कहा जाता है कि उस खजाने से 12 साल तक युद्ध चलता रहा। सोचिए, अगर भामाशाह ना होते तो क्या महाराणा प्रताप अकबर जैसी विशाल सेना से टक्कर ले पाते? इतिहास हमें ये बताता है कि वैश्य समाज ने अपना सर्वस्व लुटा दिया। तो फिर ये कंजूस वाला टैग आखिर किसने लगाया और क्यों लगाया? जहां जहां वैश्य समाज बसता है, वहां सबसे पहले भव्य मंदिर, धर्मशाला, गौशाला बनती है। ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है। धन कमाना और फिर धर्म पर लगाना। आज भी छोटे छोटे कस्बों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक इसके प्रमाण मौजूद हैं। लेकिन अफसोस, समाज में यही पहचान दबा दी गई और इनके बारे में कंजूस वाली कहानियां गढ़ दी गई। क्या ये सनातन धर्म के मजबूत स्तंभ को कमजोर करने की कोशिश नहीं थी? कन्वर्जन की लहरों में राजपूत, जाट, यादव, ब्राह्मण, हर जाति के लोग जबरन मुस्लिम बनाए गए। लेकिन गौर कीजिए, वैश्य समाज से आपको आज तक कोई कन्वर्टेड मुस्लिम नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके लिए धर्म सबसे ऊपर था। क्या यही कारण था कि उन्हें बदनाम करने का अभियान चलाया गया, ताकि लोग उन्हें त्यागी नहीं बल्कि स्वार्थी समझें? सोचिए, जो समाज धर्म और संस्कृति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, उसे कंजूस कहना ये तो मजाक नहीं बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र लगता है। क्योंकि अगर समाज को यह विश्वास हो जाए कि बनिए सबसे बड़े त्यागी हैं, तो वे पूरे हिंदू समाज के लिए आदर्श बन सकते थे। शायद इसी डर से उन्हें उपहास का पात्र बना दिया गया, ताकि लोग कभी उनके बलिदानों की सच्चाई तक ना पहुंच पाए। दोस्तों, इतिहास को गौर से पढ़िए। मंदिरों की घंटियां, धर्म की रक्षा, युद्ध के लिए धन, हर जगह वैश्य समाज सबसे आगे दिखेगा। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि बनिए कंजूस होते हैं, तो उनसे पूछिए, क्या ये वही समाज नहीं जिसने औरंगजेब की आंखों में आंख डालकर मंदिर बचाया? क्या ये वही समाज नहीं जिसने महाराणा प्रताप को अकूत धन देकर संघर्ष कराया? क्या ये वही समाज नहीं जिसने धर्म के लिए कभी अपना अस्तित्व तक दांव पर लगा दिया? तो दोस्तों, हो सकता है कंजूस वाली कहावत असलियत ना हो, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र हो, और हमें अब इस झूठ को तोड़कर सत्य सामने लाना होगा। वंदे मातरम। जय श्री राम।